लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रही है। अब ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी के बीच अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। अगर चुनावी फॉर्मूले पर बात बनी तो बीजेपी बीजेडी 15 साल बाद एक बार फिर साथ दिखाई देंगे। जानकारों का कहना है कि बीजेडी के जल्द ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा की जा सकती है। बुधवार को ओडिशा बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस वीडियो में आप इस खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन जानने से पहले आप आज तक एआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूत्र बताते हैं कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेपी से हाथ मिलाने का मन बना चुके हैं। यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। ऐसे में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अलग अलग पहलुओं के आधार पर शीर्ष नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग किस तरह रहेगी, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव यहां कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा ने ली। इस मीटिंग के बाद ओरांव ने बताया कि बैठक में अलायंस समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला करेगा। सूत्रों की माने तो गठबंधन की स्थिति में बीजेपी निश्चित रूप से ओडिशा की अधिकांश लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि क्षेत्रीय पार्टी यानी बीजेडी ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। ओडिशा 21 लोकसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने 12 और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 112 और बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। ओडिशा में एक बार फिर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही दल अलायंस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। 2009 में दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट गया था। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी पहले भी सहयोगी पार्टियां रह चुकी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक रैली में सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की तारीफ की थी। बीजेडी भी संसद में मोदी सरकार के एजेंडे का ज्यादातर समर्थन करती रही है। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेडी ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का समर्थन किया था। इस बीच बीजेडी नेताओं ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास पर 3 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक की। बीजेडी उपाध्यक्ष और विधायक देवी प्रसाद मिश्रा ने स्वीकार किया कि बीजेपी के साथ संभावित अलायंस के बारे में चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं बताया कि अभी तक कोई निर्णय लिया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा ने काफी प्रगति की है। राज्य के विकास को अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। मिश्रा और बीजेडी के वरिष्ठ महासचिव अरुण कुमार साहू ने संयुक्त बयान में कहा कि बीजेडी अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। इससे पहले दोनों पार्टियों ने 29 फरवरी को संभावित गठबंधन के बारे में मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया था। बीजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सस्मित पात्रा और बीजेपी के ओडिशा चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने इन खबरों को अफवाह करार दिया था। इधर बीजेपी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाने में लगी है। इन राज्यों के नेता लगातार शाह और नड्डा से मिल रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगी है। इस सप्ताह पार्टी दूसरी बैठक करने जा रही है। बीजेपी ने अब तक 195 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।